नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अभिज्ञान के एक और नए एपिसोड में। और आज हमारे जो मेहमान हैं पूनम मिनारिया, जिनको करियर काउंसलिंग में 12 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है। इनका जो वेंचर है लाइट हाउस पीपल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है और ये नागपुर में स्थित है। ये करियर काउंसलिंग के साथ साथ एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। आइए पहले इनसे हम जानेंगे कुछ टिप्स कि बच्चे अपना करियर चूज करने के पहले किन बातों का ध्यान रखें, और साथ ही साथ जानेंगे इनके अपने खुद की जर्नी के बारे में। पूनम जी, अभिज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आपका प्रोफेशन काफी इंटरेस्टिंग है। सो आप सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एनी स्पेसिफिक पॉइंटर्स कि बच्चे अपने करियर की शुरुआत करने से पहले किन छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेरे ख्याल से करियर के बारे में मैंने अक्सर देखा है कि करियर का जो शुरुआत होती है जी, वो तो बचपन से मैं देख रही हूँ कि बच्चों को ये बोल देते हैं कि बड़ा होके ये बनेगा वो बनेगा। ऐसे जनरली ग्रैंड पेरेंट्स तुम देखो कि वो बोलते हैं तू बड़ा होके क्या बनेगा, हाँ जी, क्या हो सकता है जी, क्या करेगा। लेकिन बहुत सिंसियरली या सीरियसली मेरे ख्याल से वो लोग जब अराउंड 9th या 10th में होते हैं तब ये सोचना चालू करने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है फ्यूचर। जी। तो मैं ऑलमोस्ट 14 साल 13 साल के बच्चों से लेके आई थिंक मिड लाइफ बियॉन्ड मिड लाइफ जैसे लोगों को भी फील करें तो करियर मतलब मेरे लिए जीवन जीने का तरीका, इट्स वे ऑफ लाइफ। तो अगर करियर वे ऑफ लाइफ है तो हमें किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि करियर इट्स नॉट ओनली विच इज सीन आउटसाइड, लेकिन इट्स अ पर्सन एंड इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सन। करियर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सन, राइट। तो हम करियर पे फोकस करते हैं लेकिन इंसान पे फोकस नहीं करते। तो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन करियर देन सेल्फ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। So discovering self, understanding your interests, understanding your values, understanding your aim, understanding your aspirations, right? Understanding your certain temperaments, understanding your long-term goals, short-term goals makes a career. Of course, without the support of the family, I don't think it happens. आपको support बहुत चाहिए। तो खुद का कहीं मुझे लगता है सोच भी बहुत जरूरी है, अपनी जो थिंकिंग है, अपना एक परसेप्शन। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उस चीज के बारे में? जरूरी है, पर उसको बिल्डिंग करने के लिए हम कुछ नहीं करते। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये देखा गया है कि हमारा फोकस बहुत होता है टुवर्ड्स परसेंटेज, टुवर्ड्स अ पर्सन। हम किसको इंटेलिजेंट कहते हैं, जिसको सबसे ज्यादा परसेंट मिलते हैं उसे हम इंटेलिजेंट कहते हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं या जब हम जॉब कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में है या फिर एटलीस्ट जो हम चाहते हैं वो करना चाह रहे हैं, तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे वो सक्सेसफुल, वो आपको बताएंगे कि मुझे परसेंटेज नहीं, देयर आर मच मोर थिंग्स दैट गोज बियॉन्ड इन द रेसिपी ऑफ करियर। आप देखेंगे उनके लाइफ स्किल्स बहुत काम में आती है, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स काम में आते हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस काम में आता है। तो हम इन सब चीजों पे फोकस नहीं करते, राइट। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि बच्चे चूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पीयर, जी, क्योंकि हमने उनके लाइफ स्किल्स पे या वैल्यू बेस्ड सिस्टम पे कुछ काम नहीं किया है। हमने सिर्फ परसेंटेज को फोकस करके कहा है कि अच्छा चलो तुम ये एंट्रेंस क्लियर कर दो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। करियर सिर्फ एंट्रेंस इज वन ऑफ द बेंचमार्क्स, इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन हम बाकी चीजें, मतलब पेरेंट्स अगर आएंगे तो वो उनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है, वो कहते हैं कि इसको ये करियर में वो जाएगा तो ये अर्न करेगा तो मॉनिटरी उस परसेप्शन से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं। एक्चुअली आई वाज कमिंग ऑन टू दैट क्वेश्चन ओनली। मैं वही पूछने वाली थी कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका ये करियर चूज करने का जो तरीका है या देखने का तरीका है कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और क्या बच्चे हैं उनके जो उनको उनके एक्सपेक्टेशन के साथ में मैच करते हैं। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट्स कि कोई गलत सोच नहीं है उनकी कि जी वो कुछ अगर हम करियर बना रहे हैं तो उसमें कुछ रिटर्न होना चाहिए। इट इज नॉट अ रॉन्ग थॉट, लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया। तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे का रुझान ऐसे सब एरियाज में होता है जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है। मतलब सपोज किसी को आर्ट्स लेना है तो उसे कंसिडर किया जाता है कि आर्ट्स लेके तू क्या कर लेगा, तुम ऐसा कुछ करो विच विल गिव यू अ प्रोफेशन। ऑन एन लाइटर नोट मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पास तो कई पेरेंट्स और बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो ड्यूरिंग द डिस्कशन कभी ऐसा हुआ है कि
बच्चा जो है उसकी सोच कुछ और है, उसकी चॉइस और है, कुछ और है, और पेरेंट्स ने कुछ और सोच के रखा हुआ है, तो आप कैसे वो सिचुएशन में डील कर पाती हैं? बिकॉज बैठे बैठे यू आर विटनेसिंग टू डिफरेंट थॉट्स, सो आप कैसे उसको ले जाती हैं आगे? कई बार होता है, मतलब कई सारे काउंसलिंग केसेस में ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स की सोच अलग है, तो मैं जनरली दोनों से अलग अलग एक बार मिलती हूँ, मैं पेरेंट्स से भी मिलती हूँ और बच्चे से भी मिलती हूँ जी। तो दोनों के पर्सपेक्टिव भी समझ में आते हैं और साथ में भी मिलती हूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज है कि अलग अलग भी बातचीत करना उससे और साथ में भी अच्छा, क्योंकि बहुत जरूरी है। कई बार मैंने ऐसा देखा बच्चे खुल के नहीं बोलते जब पेरेंट्स साथ में बैठे होते हैं। तो दो चीज है, एक तो है कि बच्चे की खुद की सोच, दूसरा है पेरेंट्स की सोच। तो पेरेंट्स जो आ रहे हैं वो सर्टेन सेट ऑफ एक्सपीरियंस से आते हैं, सर्टेन सेट ऑफ बिलीफ से आते हैं, सर्टेन सेट ऑफ अप्रोच से आते हैं, और बच्चे जो है वो एक नए बिलीफ से या नए सर्टेन सेट ऑफ एक्सपीरियंस से आते हैं। तो उसका कहीं तो भी एक कनेक्शन फॉर्म करना, मतलब एक डायलॉग डालना या फिर एक पर्सपेक्टिव डालना, मेरा काम होता है इंटरवेंशन करना टू शो कि अच्छा ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, उसको सुनना। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो जो कह रहा है सोच रहा है वो छोटा है तो उसकी खुद की कोई एक सोच नहीं है। तो ये लाना कि हाँ उसकी भी एक सोच है, उसकी भी एक समझ है जो समय के हिसाब से चल रही है जी, और उनकी जो सोच है और जो समझ है वो भी कोई समय से आई हुई है। तो मतलब मैं उसको एकदम इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे का जो करियर है वो सिर्फ क्या कहेंगे एकेडमिक्स के थ्रू नहीं बनता, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो लगता है वो पेरेंट्स से ही मिलता है, उनको जो इमोशनल सपोर्ट लगता है वो भी पेरेंट्स से एक्सटेंडेड जो फैमिली है उससे मिलता है जी। तो ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग ऑफ अ करियर। मतलब करियर सिर्फ एकेडमिक्स, सपोज अगर एकेडमिक्स में जाना भी है तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? उसको सपोर्ट कॉलेज वाले तो सिर्फ एग्जाम्स के लिए करेंगे, लेकिन उसको जो फाइनेंशियल नीड्स है, उसकी जो इमोशनल नीड है, उसकी जो जर्नी में सपोर्ट चाहिए वो सब हमको पेरेंट्स ही देते हैं। तो हम उनको एकदम डिस्काउंट नहीं कर सकते वो जो कह रहे हैं, यानी कि तो उसको बहुत ही इट्स अ वेरी जेंटल, दैट्स द पार्ट ऑफ काउंसलिंग, दैट्स द रोल ऑफ अ काउंसलर। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही। दर्शकों इस वक्त आप ये मैसेज यहाँ से ये ले सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है कि आप अपने बच्चे की जो सोच है उसको डोमिनेट ना करें मेनली, एंड उसके थॉट्स को थोड़ा सा सीरियस भी लें, उनकी चॉइस, और उनको बैठ के सुने। आई थिंक दैट विल ऑल्सो गिव एक सोल्यूशन। एक ओपन कम्युनिकेशन हम रखते हैं और सुनने की क्षमता, क्योंकि क्या होता है कि जितना बच्चा कंफ्यूज है आज के डेट में उतने ही पेरेंट्स कंफ्यूज है, क्योंकि द चॉइस ऑफ करियर्स इज लाइक मोर देन 200 करियर्स आर अवेलेबल। मतलब इतने सारे करियर्स हैं। पहले तो क्या लिमिटेड करियर्स होते थे, अब करियर्स के जो एक बकेट में इधर मल्टीपल थिंग्स कमिंग इन, तो उसको चूज करना उनको भी नहीं पता होता है। करेक्ट। तो वो जगह कई पेरेंट्स ऐसे भी होते होंगे तो ये जो सोचता है हम वैसे ही करें तो बस हमें उसके साथ, तो ऐसा भी डिस्काउंट कर देना कम्प्लीटली कि वही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि बाकी सिस्टम भी अप्लाई करता है, इट इज नॉट ओनली एकेडमिक्स। मैम ये जो करियर काउंसलिंग के साथ साथ में अभी एक नया एस्पेक्ट है साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट, जो काफी आजकल पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए दे आर चूजिंग इट, एंड लेकिन इस एस्पेक्ट के साथ साथ कई मिथ भी जुड़े हुए हैं। तो ऑफकोर्स आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है एंड यू आर एक्चुअली डूइंग दिस फॉर द स्टूडेंट्स, सो आप थोड़ा बताना चाहेंगे ये मिथ कैसे क्या है एंड हाउ डू पेरेंट्स या फिर जो स्टूडेंट है वो कैसे परसीव करता है ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट? हाँ, मतलब आजकल स्कूल्स में भी बहुत पॉपुलर है, स्कूल्स में भी लोग साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं या इट इज मोस्टली नोन बाय एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, इस तरीके इन नामों से भी जाना जाता है जी। हम खुद भी करते हैं इसमें, लाइक डज दिस साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं। इट इज ओनली वन ऑफ द मेथड्स, मतलब इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट, पर अगर हम ये कहेंगे कि हम बाय दैट टेस्ट ओनली इट डिफाइंस द पर्सन, इट डिफाइंस द करियर ऑफ अ पर्सन और इट डिफाइंस द एबिलिटीज ऑफ द पर्सन, देन दैट्स रॉन्ग। ओके, मतलब हम पर्सन को डिस्काउंट नहीं कर सकते। मतलब हम जो बच्चा या जो उस टेस्ट को देने आ रहे हैं, जो अंडरगो कर रहे हैं असेसमेंट, हम ये नहीं कहेंगे कि वो सिर्फ असेसमेंट के बेसिस पे ही आप करियर बनाए, जिससे मैं कभी नहीं करती। मतलब असेसमेंट इज वन ऑफ द टूल्स टू अंडरस्टैंड द करियर डायरेक्शन। पर अगर हमें
किसी समय या किसी मोड पे ऐसा लगे कि हम कहीं और टर्न होना चाहते हैं या कुछ और चूज करना चाहते हैं, इट इज ऑल ओपन। तो मुझे लगता है इंसान ने अपने आप पर, अपने एबिलिटीज पर, अपने इंटरेस्ट पर, अपने स्ट्रेंथ्स पर, मतलब उनके जो नेचुरल गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, जो उनके एस्पिरेशंस है, ऑफ कोर्स प्लस दिस ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये सब फैक्टर्स दे डू गवर्न व्हाइल चूजिंग अ करियर। तो मैं सारी चीजें देखती हूँ कि उसका इमोशनल रेजिलियंस कैसा है, उसका डे टू डे लाइफ कैसा है, उसका पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उसकी खुद की सोच कैसी है। सो ये जो साइकोमेट्रिक एनालिसिस है, इट इज ओनली वन ऑफ द डिसाइडिंग, आई मीन नॉट इवन डिसाइडिंग, वन ऑफ द टूल्स जो थोड़ा बहुत इंसाइट देता है एक पर्सोना की पिक्चर, तो इट गिव्स अ क्लैरिटी ऑफ द पिक्चर। तो ऐसे में तो कई बच्चे हैं जिनका पर्सनैलिटी प्रोफाइल या क्या कहेंगे एप्टीट्यूड एकदम बिलो एवरेज आए हैं जी, पर उन्होंने जो चूज किया है, उनको जो भी डायरेक्शन दिया गया है, दे हैव एक्सेल्ड वेल एंड द सिस्टम हैज नॉट सपोर्टेड एज सच कि जिसमें ऐसा आता है कि नहीं, दे आर नॉट सुटेबल फॉर सर्टेन कैरियर। बट वंस आई स्पीक टू देम एंड देन आई अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या और करते हैं दिनचर्या में, उनकी सोच कैसी है, बाकी सपोर्ट कैसा है, तो जब मैं उन्हें ऑप्शंस देती हूँ और वो चूज करते हैं, दे हैव डन एक्सेलेंटली वेल इन स्पाइट ऑफ द टूल्स सेइंग दैट यू नो दे डोंट हैव दोस। या अभी कमिंग ऑन टू योर जर्नी, मतलब यू हैड बीन इन HR फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, HR जी, सो HR से यू हैव स्विच ऑन टू करियर काउंसलिंग लाइन। सो ये स्विच कैसे रहा एंड ये जो लीप है एंड अब तक की जर्नी आपकी 16 इयर्स की, वो कैसी रही? हाँ, मतलब मैंने शुरू में 2 साल ह्यूमन रिसोर्स में काम किया है और आई डिड नॉट एंजॉय इट। आई थिंक आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, मतलब मैं 30-40 लोगों के साथ में रही। तो मैंने ये देखा है कि मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स शुरू से ही अच्छा है। आई नेवर न्यू कि मैंने साइकोलॉजी एज अ करियर आगे आना चाहिए या फिर मैं कुछ कर सकती हूँ उस चीज में। हाँ, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में पीपल सेंट्रिक अप्रोच होता है, पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट गवर्निंग फैक्टर्स। तो ये जरूर मुझे अच्छा लगा, मुझे मोनोटनी अच्छी नहीं लगती। आई डिडंट नो वेयर टू स्विच, व्हाट टू डू नेक्स्ट, and I didn't want to get into a full-time job which is demanding my 10 to 12 hours of intervention. I didn't want to do that because I wanted to be with my child, plus do something which is more closer to my heart. That's wonderful. I think आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो इतने अच्छे पॉइंटर्स आज आपने हमारे दर्शकों के साथ, मेरे साथ यहाँ शेयर किए। पूनम जी, SheThePeople.tv हिंदी से बात करने के लिए और अभिज्ञान में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं कावेरी पुरंदर, SheThePeople.tv हिंदी।